बहुत पुराने समय की बात है, जब न धरती पर इमारतें थीं, न समंदरों में जहाज, न जंगलों में इंसान। हर तरफ सिर्फ शांति और सन्नाटा था। फरिश्ते, मलाइका अपने अपने काम में लगे रहते। सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन अचानक अल्लाह ने अपनी अनोखी ताकत से ऐसा इरादा किया जिसने पूरे आसमान और फरिश्तों की दुनिया को हिला दिया। मैं जमीन पर एक खलीफा, नुमाइंदा बनाने जा रहा हूं। अल्लाह का यह ऐलान सुनकर फरिश्ते सन्न रह गए। सबके दिलों में सवाल उठने लगे, आखिर जमीन पर ऐसा कौन होगा जो इंसानों का प्रतिनिधि बनेगा? पहला रहस्य, फरिश्तों का सवाल। फरिश्तों ने हिम्मत करके अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, क्या आप ऐसे को बनाएंगे जो धरती पर खून बहाएगा और फसाद करेगा, जबकि हम तो हमेशा आपकी तस्बीह और हम्द करते हैं? यह सवाल उनके मन में जिज्ञासा और हल्की सी बेचैनी का कारण बना। आखिर वो किसको बना रहे हैं? अल्लाह ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यह जवाब रहस्य से भरा था। फरिश्तों को भी नहीं पता चला कि अल्लाह का असली इरादा क्या है। दूसरा रहस्य, मिट्टी से निर्माण। अब अल्लाह ने फरिश्तों को आदेश दिया कि जमीन से अलग अलग जगह की मिट्टी इकट्ठी करो। कहीं से लाल मिट्टी, कहीं से सफेद, कहीं से काली, कहीं से मुलायम, कहीं से सख्त। सब मिट्टियां मिलाई गईं और अल्लाह ने अपनी ताकत से उसे इंसान की शक्ल देने लगे। धीरे धीरे एक शरीर बनने लगा। यह था आदम अलैहिस्सलाम का शरीर, लेकिन अभी उसमें जान नहीं डाली गई थी। फरिश्ते और जिन्न इस अजूबे को देख रहे थे। वह खाली ढांचा खड़ा था, एक अजीब सी खामोशी और रहस्य में डूबा। इब्लीस, जो पहले जिन्हों में से था लेकिन फरिश्तों के साथ इबादत करता था, पास ही खड़ा सोच रहा था, ये कौन है? आखिर अल्लाह ने इसे क्यों बनाया? तीसरा रहस्य, रूह का फूंकना। फिर वह क्षण आया जब अल्लाह ने अपनी रहमत से उस मिट्टी के पुतले में रूह फूंकी। जैसे ही रूह दाखिल हुई, शरीर ने हरकत करना शुरू किया। आंखें खुलीं, दिल धड़कने लगा, सांस चलने लगी, और यूं पहला इंसान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिंदा हो गए। आदम की आंखों में कौतूहल था। उन्होंने पहली बार अपने आसपास की दुनिया देखी। फरिश्ते हैरत से उन्हें निहार रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम उठकर खड़े हुए और अल्लाह के सामने सजदा में गिर पड़े। चौथा रहस्य, इब्लीस का इनकार। अल्लाह ने फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। फौरन सारे फरिश्ते सजदा में झुक गए, लेकिन इब्लीस खड़ा रहा। अल्लाह ने पूछा, तुझे किसने रोका कि तू सजदा नहीं करता? इब्लीस ने घमंड से जवाब दिया, मैं उससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। यहीं से रहस्य गहराने लगा। एक ऐसा दुश्मन पैदा हो चुका था जो आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से हमेशा नफरत करेगा। अल्लाह ने इब्लीस को लानत किया और उसे जन्नत से निकाल दिया। मगर इब्लीस ने कसम खाई, मैं आदम और उनकी औलाद को बहकाऊंगा, मैं उन्हें सीधे रास्ते से हटाऊंगा।